ठीक है। अब ये भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, मगर जब भी कोई बात करता है बोलते हैं अरे सब चोर हैं। हाँ। अरे सब चोर, तुम बताओ ना कैसे चोर हैं? कैसे? भाई आप कुछ आंकड़े लेके आओ, नहीं, ये नहीं। कहाँ चोर है? अगर सब चोर हैं हाँ। तो तुम अपना प्रूफ करो ना प्रूफ करो कि हाँ, तुम proof क्या करो। है, हाँ। तुमने क्या किया। तुमने क्या किया? लेकिन उन्होंने बताया कि पहले बिजली मुश्किल में 8 घंटे 10 घंटे आती, हाँ, वो भी सप्ताह में 2 या 3 दिन। गर्मी के महीनों हाँ, में, महीनों में। गर्मी के महीनों में हाँ, बहन जी के क्या राज में? राज्य में हाँ, रात रात भर जहाँ हम बैठे हैं, रात भर मच्छर नोच रहे हैं गर्मी में। गर्मी में। हाँ, वो कुछ है? नहीं कर सकते। हम लोग बनारस में तो एक हफ्ते लाइट नहीं रहती थी, एक इन्वर्टर भी हफ्ते लाइट नहीं। एयरपोर्ट पर जाके पार्क में बैठते थे जाके हम अब लोग। बोलो, अब बोलो। बनारस अगर वही का क्या? लाइफ चाहिए तो फिर वापस से इनको वोट करो लेके आओ। देखिए, एक यहाँ बीजेपी वालों की ये गलती कहेंगे, गलती है इनकी क्या, हाँ, कि जो बोलने वाला है, वो खराब है। नहीं नहीं, हाँ। जो बोलने वाला है, जो बोलने का मुंह रखता हो, उसे बोलवाओ। जैसे वो आते हैं सुधांशु त्रिवेदी। त्रिवेदी हाँ। प्रवक्ता, हाँ, प्रवक्ता। मैं कहता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी अगर बोल रहा हो और जो माई का लाल हो, कोई कुछ भी हो, सामने आके बात करो। सामने आओ। बात करो। वो टीवी पर बैठा दिया। हम्म। अब कितने लोग टीवी देखते हैं, देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम टीवी, हजारों चैनल, हाँ। नौजवान कुछ देख रहा नहीं, है। इसमें क्या है कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जो बेनिफिट है वो है, मगर देशवासियों का अपना बेनिफिट, अगर पूरा अपने फ्यूचर जनरेशन, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो आपको फिर आपको सोचना है, वो उनको नहीं सोचना है। हाँ। वो टीवी में बिठाए कहीं बिठाए हमको नहीं मतलब नहीं मतलब। मगर आपका खुद का दिमाग है, नहीं। खुद लगाओ दिमाग, सुन के किसी की मत करो। और प्रोग्रेस देखो, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस कंट्री में हुई है। हम तो बाहर जाते हैं, विदेश में सब कंट्री देख रहे हैं, जो इंडिया का रुतबा अभी बना है वो कहीं नहीं। कभी नहीं हाँ, था। जी। और जिस शेयर मार्केट को 30,000 रुपए कोरोना के पहले था, वो 60,000 में पहुंच गया। जी। बाकी कंट्रियां बैंक करप्ट हो गई, खाने के लाले पड़ गए। अगर ये नहीं देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब सुना आपने, ठीक है, इसके सामने नेवी कुछ में है नहीं ना चल ये, रहा। है हम्म। एक अनुभव इस पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति विदेश क्या- विदेश घूमा ही करते हैं ये तो। घूमे करते हैं कि विदेशों में आज इंडिया की क्या कंडीशन है? लेकिन वही बताया ना कि जैसे कि बीजेपी में वही है कि अब जैसे योगी जी है, योगी जी, यो मोदी जी तपे तपाए गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है। 24 कैरेट। 24 कैरेट, ठीक? हाँ, बिल्कुल। अब उनके अंदर में जो लोग, अच्छा उनकी कहीं मजबूरी है कि वो सबको रखना है। वो देखते हैं कि साहब जनता की चॉइस क्या है, जनता की चॉइस क्या है, वो उसी जनता की चॉइस के हिसाब से लोगों को टिकट देते हैं, लोगों को रखते हैं। अब आपने जो करोड़ों रुपए की बात कही कि जनता को सोचना चाहिए, बस बस जनता को सोचना। हम सही तो सरकार से। जैसे आपने यदुवंशियों के बारे में कहा, मैंने कल रात में भी कहा कि कायदे से जनता को ये मांग करनी चाहिए, पूरी जनता को, कि सरकार बेड लगा दे। क्या मांग है? इससे 2 पार्टियां, पुरानी कहावत जानते क्या, अधिक जोगी मठ उजाड़, बट सर, अधिक जोगी मठ उजाड़। जिस मठ में बहुत- अधिक जोगी हो गए वो मठ उजाड़ जाएगा। तो देशवासियों, भारतवासियों, क्या चाहते हो कि देश सुना ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कितने हिंदू हैं? आप हिंदुओं की संख्या बताओ, एक कुल मिला के भारत बचा है। अरे हम क्या बताएं, हमको तो मालूम हो जाए कि हमको अगले महीने मरना है, तो हम कहें भैया 1 महीने के लिए हमको पीएम बना दो बस। 1 महीने में ये हमने लोग, अगर आपको पीएम बना दिया जाए, हमने कहा गर्दी में बैठते बैठते 1 करोड़ को हम मरवा देंगे। लोग हे नहीं, हंसी मजाक बात नहीं है। 1 करोड़ मतलब एक हाँ हाँ, आइडिया है आइडिया आइडिया, हाँ। कि जितने बदमाश क्रिमिनल हैं, बंदे सब- हैं इनको चुनो, मारो। मारो, मारो। एक राजनीति में बुआ सिंह एसपी आया था 1990 की दशक में, 1990 के आसपास बुआ सिंह, यहाँ पर उसने ऐलान करवा दिया कि जितने क्रिमिनल बदमाश है वो राजनीति भाग में, अगर जान चाहते हैं, अगर वो यहाँ रहेंगे और मेरे पास कोई रिपोर्ट आई तो मैं मरवा दूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। साफ साफ कहा। अरुण नेहरू यहाँ के सांसद थे और यहाँ के नेता लोग कुछ मुस्लिम लोग ज्यादा थे और इनकी शिकायत की है। दान बंगले में गए, एसपी साहब थे वहाँ,
तो अरुण नेहरू अपनी नेतागिरी दिखाए और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री, उनका भतीजा अरुण नेहरू से बुआ सिंह मालूम क्या कहे दास बंगले में, जब तड़पे बड़े जोर से कहीं देखिए ये न भूलिए, ये न भूलिए कि आप मेरे इलाके में बैठे हैं। उनका मतलब कि जरा सा हम केवल अपना मुंह ऐसे घुमा देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम क्या कर लोगे, सरकार क्या कर लेगी, ट्रांसफर करेगी बस। भाई एसपी तो एसपी, भाई ट्रांसफर करोगे। उनका इशारा ये था कि जनता के सामने तड़पिए मत, काम देखिए में, उनका इशारा यही था। क्या रह गई उनकी, कहीं ये ना भूलिए कि आप मेरे इलाके में बैठे हैं। तब उनको एक घुमा के जूता मारा। 7 लोगों को उसने मरवाया है, 7, 1 2 नहीं, 7 लोगों के मरवाने पर सतयुग आ गया रायबरेली में। सतयुग, ये लोग छोटी छोटी सदाई होंगी कि रायबरेली में रात में 11 बजे 12 बजे सोने चांदी से लाद दो किसी औरत को और कहो जाओ पैदल चली जाओ रेलवे स्टेशन, मार्केट, कहीं जाओ और चली आओ। वो आलम था। सारे बदमाश भाग गए थे। यहाँ के जो बड़े बड़े माफिया थे उनको भी चले कह रखा था कि आप रायबरेली छोड़ दीजिए वरना हम आपको मरवा देंगे, आप रायबरेली जाइए। बड़े बड़े माफियाओं को भगा दिया उससे। उसको बोलते हैं शासन, उसको बोलते हैं वो। अब आइए, एक वक्त आएगा, आप लोगों का ही समय आएगा, कोई वक्त आएगा लेकिन आएगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे, लेकिन वक्त आएगा। क्यों आएगा, पूरी जिंदगी हमने इसी में काम किया है, रिसर्च किया, पूरी लाइफ हमारी लग गई। वही राज्य आएगा जो आप लोगों ने किया था, बिना उसके काम चल भाई बता रहे हैं उस समय। और सब जाओ छोड़ो, अकबर जैसा, अकबर भी 9 रत्न रखता था, उसमें भी पंडित को भी रखे था, ब्राह्मणों को भी रखे। बीरबल ब्राह्मण क्यों रहा, मंडपा मिश्र उसका नाम था, मंडपा मिश्र उसको रखे था। तो आज वही युग आवेगा। क्यों, आप लोगों को सुन के ताजुब होगा। न्याय का मामला हो, न्याय का आप लोगों के खून में है, आपके ब्लड में है। छतरी चाहे जितना खराब हो जाए लेकिन उसकी न्यायिक दृष्टि है। मेरे बारे में मेरा मूल्यांकन कौन करता है, कोई ब्राह्मण नहीं किया, जबकि ब्राह्मण एक से एक पदों में बैठे हैं, बड़े से बड़े। लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण कभी एक नहीं होगा। अगर जिस दिन ब्राह्मण एक हो जाए, एक चाणक्य रहा हमारा पूरे तख्त को पलट दिया। अगर ब्राह्मण एक हो जाए, ये पूरे विश्व में इसका कब्जा हो जाए भारत का। लेकिन एक नहीं होगा, पद्म पुराण में लिखा है। न्यायिक दृष्टि अगर जब भी होगा तो क्षत्रिय में होगा। कैसे होगा, प्रमाण दिया। हमको मोटरसाइकिल लेनी थी, ठीक, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, ब्रांड न्यू, एक दिन भी नहीं चली। राजपूत गन सर्विस वाले, यह रायबरेली पूरी क्षत्रियों की है, पूरी रायबरेली सब क्षत्रियों की है। मार्केट ये वो सब, चूंकि तालुकेदारों का इलाका है, कोई ये राजा वो राजा वो राजा, सब उनको राजा कहा जाता है। तो राजपूत गन सर्विस वाले लाल साहब नाइन वो गए, पुलिस ऑफिस, और बॉबी राजू छोटे भैया की बड़ी खूबसूरत गाड़ी, बॉबी पिक्चर में वो गाड़ी दिखाई दी, उस पर वो गए, भेजे डाल। पुलिस ऑफिस में जब गाड़ी मुड़ने लगी तो नहीं साज पाए और थोड़ा उसका टच हुआ हल्का, वहीं से वो गिरने नहीं पाए, लेकिन टच हो गई, आगे कमर यार्ड मुड़ गई। उसी समय लोग दौड़े, गाड़ी छोड़ के ऑफिस में बैठे। उस समय फ़ोन किया, मोबाइल उस जमाने में नहीं था। फिर उनके जीप आई, ऑफिस उसको लेके गए, उनके नौकर चाकर गाड़ी को ले जाके गैरेज में बंद। उस गाड़ी में तो हमको मिलना था ना। तो कई लोगों ने कहा ये है वो है, अच्छा इतनी प्यारी गाड़ी थी, अरे कहीं ना भूल से लड़ गई।
तो खैर उनके लड़की उनकी जो थे, नहीं पापा हम आपको सगाने नहीं देंगी, रखे रहा, मेरा भाग्य में लिखा था। ये राजा टिकारी से मैंने कहा, आते जाते थे, लेन देन का काम में होता था तो हमसे मिलते थे। हमने कहा शेख साहब कोई सेकेंड हैंड गाड़ी को बताइए, तो हंसने लगे, कहीं लगा नहीं दिलवा दे। अरे कहा महाराज इतना पैसा कहाँ से है? अरे कहीं बाबा जी हम सेकेंड हैंड के दाम में दिलवाएंगे। हमको कहा भाई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, अरे ऐसा हो जाए एक प्यासे आदमी को प्यासा मर रहा हो रोड पर और उसको नींबू का शरबत मिले और भर पेट मिले तो उसके लिए भगवान मिल गया ना। तो हम चाहे उसी समय फोन मेरे यहाँ था, फोन में लाया, कहीं महाराज देखिए काम डिमांड है, उसका दे दियो, एक ब्राह्मण के दे दो, दान कर दो, पैसे दे दो, क्या मांग है? तो बताया उन्होंने, चाहे नहीं ऐसा नहीं, अब वैसा जब है आपके नामों हो जाए और आप आधी कीमत पर दो, दान भी हो जाए और काम भी हो जाएगा, और कहीं भरे धरे वो खराब हो। इससे बढ़िया क्या होगा? उस गाड़ी से वो रोजाना हनुमान जी का सेवा करेगा। हमारे सामने फोन किया और एक बात न जानते हो तो अब जान लीजिए, जानते तो होंगे, न जानते हो और अपने लोगों में बताइएगा, खास करके क्षत्रिय समाज में, कि हर क्षत्रिय हाथ तो नहीं दर्द कर रहा, बस एक मिनट, हर क्षत्रिय हनुमान जी का ऋणी है, कर्जी है। भगवान राम ने कहा है, माता सीता ने कहा हनुमान जी से, कई बार कहा, भगवान प्रभु श्री राम ने कहा, क्षत्रिय तो थे हनुमान जी से, भगवान राम ने यही तो कई बार कहा कि हनुमान हम तुमसे कभी उद्धार नहीं होंगे। अरे सारे जगत काम प्रभु के हनुमान जी ने ही तो किया। तो संकट मोचन की उपाधि मिली। माता सीता ने अष्ट सिद्धि 9 नित्य की दाता, असबर दीन जानकी माता, माता सीता ने पूरी शक्ति सारे बदलाव दे दिए हनुमान जी को। तब उन्हीं के बदलाव से हनुमान जी मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव पूजे जा रहे हैं। और कहीं सीताराम का नाम तो है, लेकिन इनकी कहीं मंदिर है, कहीं पूजा होती, कहीं यहाँ कहीं ये हुआ। इतना इतना बड़ा प्रभु श्री राम का त्याग है कि अपने भक्तों की पूजा करवा दिया, अपनी पूजा नहीं करवाई। लेकिन अब राम के नाम में तो बड़ी ताकत है कि राम नाम एक ऐसा मंत्र है जो मुर्दे को भी सुनाया जाता है। इसका बड़ा कोई मंत्र हो तो बता दे। तो हमारा मतलब यही था कि हमको ये देखना है, समाज में खास करके वर्तमान समय की सरकार अब सबको लेके चले। कम से कम हम लोगों को बोलने का मौका तो दे। हमने काम किया, आप नहीं मौका दे रहे। आज भी मैं यूट्यूब पर बोलता हूँ, किसके बदौलत? मोदी के बदौलत, मुकेश अंबानी के बदौलत। और यूट्यूब पर चौहान साहब कितने लोगों को रोजी रोटी मिल गई, मालूम है? लाखों लोगों को मिल गया। और जितने जो वैद्य हकीम थे, झोला छाप डॉक्टर, अमरूद के पत्ते दिखा दिया, कहें आप 100 साल नहीं मरोगे। और यहाँ बेवकूफों की कमी तो है नहीं, भरे पड़े। बेटा एक औरत को दिखा दिया, एक आदमी की खोपड़ी और एक महिला काली काली सी औरत, देहाती टाइप की, पिछले जन्म का यह हाल बताती है। नीचे देखो 16 लाख चूहे फंस गए। सब्सक्राइबर जो पब्लिक अंधी करता, उसमें नीचे कमेंट में आता है 16 लाख और उसका काम बन गया। ये है हमारा हिंदुस्तान, इसलिए लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। गौ माता है, उनको आज तकलीफ है, उनको बहुत तकलीफ है। अब जनता को चाहिए कि सरकार से मांगे। कौन जनता? मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले। तो हर हिंदू मंदिर जाता है या मंदिर को मानता है और पूजा भी करता है। क्या हर हिंदू अगर बोले तो मोदी जी, योगी जी को एक ताकत मिल जाए कि भाई जनता की मांग है,
हर यदुवंशी को बोलना चाहिए। यदुवंशी का मतलब जानते हैं क्या? गोपाल। यदुवंशियों की पहचान गाय से है और कोई यदुवंशी बोलने को तैयार नहीं। क्योंकि योगी जी बोल रहे हैं। योगी जी योगी जी पार्टी में मैच नहीं हो जाए तो। इसलिए देशवासियों, अगर देश को बचाना हो, जैसे आपने कहा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ कितने हिंदू बच गए हैं, क्या वही कंडीशन यहाँ करना चाहते हो? है? हमको कभी कभी हंसी यही कहते कि हे भगवान, हमको बनाना औरंगजेब बना के भेजना, ताकि हम यहाँ के पंडितों के हम विश्वास मानिए चौहान साहब, अगर हम लोग, हमारा सारा वर्ग, सारा पंडित समाज, ब्राह्मण समाज, अगर हमें केवल हमारा समर्थन कर ले, बस हमको वोट मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, वोट ले लिया तो क्या फायदा, समर्थन में खड़े हो जाओ करोड़ों में। सुबह पता लगे रात में 50 लाख हमारे समर्थक फॉलो लोगों ने किया, तो सरकार की मजबूरी बन जाएगी हमको सुनने की। वहां से फोन आ जाएगा कि हर रैली में बाबा जी को बुलाया जाता है। कलकत्ते में जो चुनाव हुआ, उस रैली रैला में अगर हमारा भाषण हुआ होता, क्यों हम बोलने का मुंह रखते हैं? मैंने तपस्या किया है, किसी नेता ने तपस्या नहीं किया, काम किया है लेकिन तपस्या नहीं। इन्होंने गलती कर दी उसमें, मिथुन चक्रवर्ती जैसे एक्टर्स को लेके आ गए, भांड है इनको, भांडो क्या आता है? उनको आप पॉलिटिक्स में कहाँ? नहीं, हमारा तो एक ही सवाल है, आप बहुत बड़े नेता हैं, आइए, आप बहुत बड़े बाबा हैं, आइए। अब आप जनता को बताइए कि आपकी जीवनी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये जनता को बोलिए। तब ये आज ऐसे ही अगर मेरा भाषण हुआ होता, लाखों वोट वाले न्यारे हो जाते। क्यों? मैंने काम किया है। अरे और सब जाने दीजिए, हमने धीरज से कहा, हमने कहा वो तो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी है भाई, अब हमारी बेटी का रिश्ता है केवल, अब वो तो आप उसके मालिक हो, आपका एक परिवार है, ये बताइए। हमने कहा आप अपने यार दोस्तों में बोला करो कि भैया हमारी बीवी का जोड़ा दिखा दो तो 2 करोड़ आपको मिल जाएगा। मामूली बात है चौहान साहब, ये हिंदुस्तान की बात है। इस बात को भारत सरकार को चाहिए पूरे वर्ल्ड में फैलाओ, क्या काम देखा जाएगा। यही अंजलि जो बैठी हुई है, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी 3-3.5 साल की, तब जानवर जो हमारे तो लाइटर है, बैठ के जानवर के जो कीड़े लगते हैं उसको निकालती थी, गोबर उठाती थी। जानवर मेरे यहाँ एडमिट, मैं करने वाला गया, तो ये मिसेज ने पैसा लगाया, किया नहीं। जब वो ये लोग बड़ी होके करने लगी तब मिसेज भी करने लगी, तब वही उनको नौकरी से लगवा दिया। हमको एक किसी पूरे भारत में महिला का नाम बताओ जिसने 3-3.5 साल की उम्र से और 2 बच्चे की आज माँ बन चुकी है, अब भी कर रही है, अब भी वो अपाहिज पंदर को रखे, कहीं गद्दी नोच रहा है, कहीं कपड़ा नोच रहा है, कहीं लेट्रिन कर रहा है, और आदमी हो तो ऊब जाए, अब भी कर रही है और करती रहेगी। मैं नहीं रहूँगा तो भी यही करेगी। तो यही हमने कहा भैया बेटी बेटे शादी करके कहीं रहे तो रायली मत छोड़ना। बढ़िया जगह, इसको भी छोड़ना। क्यों? ये एक राजमहल जैसा है, सारी सुख सुविधाएं, 10 लोग तुम्हें जानते हैं और आने वाली गद्दी में, और हमारी मदद में सिख साहब अगर कोई आया तो छतरी आया। मेरा नाम रोशन किया, ठाकुर रत्नेश्वर सिंह ने 2 करोड़ का इनाम रखा, किसी ब्राह्मण ने इनाम रखा है। वो क्या आते हैं ना, वो अरे क्या बोलते हैं वो, अरे परशुराम को याद करने वाले ब्राह्मणों, मंगल पांडे नहीं दिखाई पड़ा, चांद लोगों नहीं दिखाई पड़ा है, कबलीसन के क्षत्रियों के राम तो हमारे हो गए परशुराम, जिसको आपने देखा है, लेकिन चाणक्य को आपने देखा है, हमने आपने देखा, हमारे बाबा ने देखा है, मंगल पांडे को हमारे बाबा ने पिताजी ने देखा है, तो उसको आप भूल गए कि ये चित्र से काम नहीं चलने वाला। क्या हम आप बोले राम, हम बोले परशुराम, हो गई उत्तराखंड, कुछ नहीं। अब देख बार बताओ, कोई मेरा काम हुआ क्षत्रियों ने किया, ब्राह्मण कहाँ थे सब, कोई मदद। आज भी मोदी जी के बारे में मैंने
अगर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश का राजा कहा जाता है, राजनाथ सिंह अगर हाथ मोदी जी पर ना होता तो उनका क्या नाम लेंगे? दो तीन दो पूरी ताकत छोड़ दिए कि मोदी प्रधानमंत्री न बने, है ना। लेकिन एक छतरी का हाथ अगर आ गया सर के ऊपर तो समझिए वरदान मिल गया। रायबरेली में देखिए अखिलेश सिंह चौहान, सोनिया जी, प्रियंका जी भी डरती थी कि उससे मुकाबला मत करो भाई, ना उससे मुकाबला मत करो। उसका काम किया था उसने, अरे बाप रे बाप। और उसने इतना काम किया कि जेल के अंदर बंद रहा, फिर भी चुनाव जीता। अब होगा ब्राह्मणों को अरे ब्राह्मणों को मरवाता है, क्यों मरवाता है? श्याम साधु तो बड़ा फेमस था उस समय, तो हमको काहे मरवा दिया? जेलसी के कारण हमको तो नहीं मरवाया। जिसने उसके साथ गद्दारी किया उसी का खाया और उसी के लिए सोचने लगे, उसने मरवा दिया। अब कहीं थोड़ा गलती सब चीज़ सही नहीं होती, कुछ ना कुछ। अगर गलती हुई तो उसके पिताजी धुरजीत सिंह ने उसे प्राश्चित करवाया, जिसको मरवाया उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए जिंदगी बनाया धुरजीत सिंह। हाँ, ये क्षत्रियों का इतिहास रहा है। तो अब देखिए, अब ये क्यों जा रही उसी बंदर के पास? अब इनका दिमाग वहाँ लगा है कि अब इस समय वो जाग गए होंगे। वो तो रात को कुड़कुड़ खड़खड़ करते रहता है। हाँ, और बंदर की जात। तो कुल मिलाकर के हमारा यह कथन है कि देखिए, आप रात में बाहर खड़े होकर सुनते थे, सुबह उठे आपसे रहा नहीं गया, आप सीधे मैं लेटा था और आप वहाँ जाके चरणों को आपने छुआ। अब ये बताइए चौहान साहब, आप लोगों ने ही पूरे भारत में राज किया है, पूरे भारत में क्षत्रियों ने राज किया है। तो आज भी हमको अब जनता राज देख तो रहे, जूता बाजार हो रहा है कि बिजली 24 घंटे आ रही है तो मीठा मीठा गप, करुआ करुआ थू, एक बिहार की कहावत, मीठा मीठा गड़प कर गए। वो उसकी चर्चा नहीं करती है अंधी जनता। लेकिन जरा कभी देखा, बस महंगाई है, बेरोजगारी है, तो आपने कहा ना कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कभी बोले? श्याम साधु का कहना है कि बिना ऑक्सीजन के जो तमाम ऑक्सीजन की एक बार की हाहाकार मचेगा, ऑक्सीजन की कमी तो आएगी ही। तो ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। उसके बाद बारिश आई, क्या उस बारिश में जनता ने पेड़ लगाने की मांग किया सरकार से? क्या जनता आगे आई कि सरकार से भी कहो और आप भी पेड़ लगाओ? चौहान साहब, मेरा ये कथन है और मेरा ये दावा है कि एक पीपल, बरगद, गूलर पाकर एक पेड़, जिसमें से एक पेड़ भी अगर आप सड़क के किनारे लगवाइए, कॉन्ट्रैक्ट देके किसी गरीब आदमी को ठेका दे दो कि भैया हम 3000 देंगे, 4000 देंगे, एक पेड़ तुम सड़क के किनारे लगाओ। वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकार खुद कहती है कि आप पेड़ लगा सकते हैं, और पेड़ लगाने के बाद वो पेड़ आपका होगा, आप काट नहीं पाओगे, लेकिन उसका फल खा सकते हो, उसकी सूखी लकड़ियों को आप ले जा सकते हो। इससे ज़्यादा सरकार करेगी क्या? तो मेरा यह कहना है बड़े बड़े साधु संते बाबाओं से, महात्माओं से, बड़े बड़े भक्तों से कि हुजूर एक पीपल या बरगद, पीपल बरगद का मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि ये पेड़ कभी मरता नहीं है। पुराना पेड़ अगर पुराना होने लगता है, उसी के बगल से जड़ें बन के नया बन जाता है। हजारों हजारों साल पुराने वृक्ष आज भी खड़े हैं। तो एक पीपल का पेड़ लगवाइए, 3 से 4 हज़ार रुपये में किसी को ठेका दे दीजिए, ठीक, कि लो भैया पेड़ लगाओ और कांटा लगाओ। सरकार से भी मांग करे जनता कि सरकार सीमेंटेड जाली बना के वन विभाग के द्वारा आप सिक्योरिटी जमा कीजिए, सिक्योरिटी, और उसको उठा लाइए। सीमेंट की जाली से अगर ट्री गार्ड अगर आप लगाओगे, उसको कोई नहीं छुएगा। लकड़ी लगाएंगे, लोग खींच के जला देंगे दाड़े में। ईंटे का लगाओगे, ईंटा उठाएंगे, गांव ले जाएंगे, ठीक है ना। लोहे की जाली लगाओगे, रात भर में 4 जाली खोला, गाड़ी में रखा और कबाड़ी मार्केट में रातों रात पहुंचा दिया, मामला ख़त्म। तो हमने बढ़िया सुझाव दिया ना। तो
एक पेड़ लगा देने से चौहान साहब कई जन्मों तक आपको पुण्य मिलेगा। आपके जो पुरखे बाप के दादे जिनसे कोई गलतियाँ हुई होगी, जिनका गया नहीं हुआ होगा, उनका गया हो जाएगा। पुण्य में वो ताकत है पुण्य में। बड़े बड़े पाप को काटता है, लेकिन पुण्य करो। आप हम करते क्या है, गंगा स्नान करके पाप को धुलाई करते हैं। मैं कहता हूँ अरे मूर्खो, क्या गंगा जी ने निर्मा कंपनी की एजेंसी ले रखी है क्या है? ये स्वामी जी के चरण छूटे हैं, क्या स्वामी जी ने कोई वो भगवान है क्या? स्वामी जी भगवान नहीं है। इसीलिए पुरानी कहावत है, गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। जो अभी आपने कहा कि आपको वोट देने के पहले सोचो, लेकिन आप जातवाद को देखते हो, और वही कारण क्या जातवाद से क्या देश चलेगा हमारा, और बदनाम हो जाओगे। तो कुल मिला के हमारा यही कथन है कि हम लोग चुने हमको किसको वोट देना है। आज ये पूरा हम कहते हमारे ही समाज के लोग, जबकि गैर समाज के लोग हमारी मदद करते हैं, और हमारा समाज चुप लगा के बैठा है। 1% 2% आता है, तो 1-2% के बोलने से क्या होगा हैं? लखीमपुर खीरी के एक आशीष मिश्रा है, उसने बीड़ा उठाया कि बाबा जी लखीमपुर के सारे ब्राह्मणों को हम आपके सपोर्ट में खड़ा करेंगे, कहीं को जाना छोड़े, केवल सपोर्ट करवाएंगे। यही फॉलो, बैठे बैठे फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, इतना हम आपके लिए करवाएंगे। अब लखनऊ वालों के ऊपर तमाशा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सही बात है। लखनऊ तो राजधानी है, इनको बस तमाशा पड़ जाएगा कि हमको बुलाया गया ये जानते हुए कि ये बाबा जी का बराबरी करने वाला इस समय वर्ल्ड में कोई आदमी नहीं है। बाबा तो खुद ही चुनौती दे रहा है, अरे भाई आप बहुत बड़े वकील हैं, तो आइए किसी मुकदमे में आइए, हम आप आमने सामने खड़े हो जाए, जो जीते वही सिकंदर, आप आइए। तो वहाँ चुप लगा गए। अगर चुप लगा गए तो आपकी आंखों का पानी मर चुका है, आप हार गए हैं, है ना। ये आपकी छत्री कौम काहे में जानी गई? आन बान शान में। ये कितनी कुर्बानियाँ, शौर्य की गाथा छत्रियों ने लिखी है, शौर्य की गाथा। सब पहले नंबर पर आप रहे। वहीं आप पंजाब चले जाओ, इनको सरदार लोगों को लो, सिख लोगों को लो, इन्होंने शौर्य की गाथा लिखी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पंजाब वाले कहें हमको खालिस्तान दो, तुमसे कहो महाराज हुजूर आइए हिंदुस्तान लो। खालिस्तान नहीं, क्यों? खेल का मैदान में आप आगे हैं, लड़ाई के मैदान में आप आगे हैं, सेवा के मामले में आप आगे हैं। आपके यहाँ सेवादार कहे जाते हैं। आपके यहाँ मंदिर गुरुद्वारे में चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता कि भैया 10 रुपया यहाँ चढ़ाओ, ये शनि देव बैठे हैं या राहु बैठे हैं यहाँ चढ़ाओ, किसी से नहीं मांगते हैं। और भक्तों की इतनी इज्जत करती है इस सिख कौम कि जूते चप्पल हाथ पे लेती है और साफ करके देती है? तो पहले ये मानवता है। हमारा मतलब कि पहले मानव बन जाओ, पहले आदमी तो बनो। तो हमारा कथन यही है। इसीलिए हमने कहा नहीं, आज आपकी वीडियो बनाएंगे, हम डालेंगे। और अब आप एक प्रतिज्ञा कर लें, ये बड़ा पुण्य का काम होगा, पुण्य का काम। कोई आपको न कहीं ज़्यादा है, न कहीं परेशान होना है, नहीं कुछ होना है। और बॉम्बे में जब मौका मिले तो तन्ना जी का हम नंबर देंगे, विरल तन्ना, उनके कपड़े की दुकान है, छोटी मोटी दुकान है, बेचारे अपना दाल रोटी खाते हैं, लेकिन वो खुद ही चुनौती देता है, श्याम साधु को नहीं पहचानोगे हम लोग वोट नहीं देंगे। श्याम साधु को क्यों नहीं मैदान में आगे लाते हो? बहुत लोगों ने लिखा कि अगर नेता लोग हमको अगर कहीं ले आवे मैदान में, कहीं वो फीके ना पड़ जाएं। तो हमारा कहना है कि नेता लोगों, हमको आपके मुकाबले चुनाव नहीं लड़ना। नहीं, एग्रीमेंट पेपर पर हमसे साइन करवा लो, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अगर एक भारत का बाबा वर्ल्ड को ललकारे और यहाँ का नेता खामोश बन के सुने, तो आपकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सामने नेता लोगों, क्या आप सर उठा के बोल पाओगे?
क्यों? वो सवाल करेंगे कि आप तो बड़े अच्छे हैं, क्यों आपने ऐसे बाबा को छिपाया? आज तक जितनी पार्टियां आई महाराज, कोई सांपनाथ, कोई नागनाथ, सबने श्याम साधु को छुपाया है। हम तो एक न्याय इंसाफ की बात करते हैं और 100% की बात करते हैं। पूरी लाइफ हमारी इसी में बीत गई। हमने कहा आज का समाज वो बाल्टी के पानी में कागज़ का टुकड़ा है, इसके टुकड़े डाल दो, पानी घुमा दो, वो कागज़ का टुकड़ा नाच रहा है। आज वो मंदिर लो, पूजा लो, जितने भजन गायक हैं कभी सेवा के ऊपर भजन गाया है? जितने भजन गायक हैं, क्या हमारी बेटियों के कारगुजारी पर भजन बनाया? किसी महिला है, महिला आयोग, फलाना आयोग, क्या उन्होंने? और हम पत्रिकाओं में छपा हमारी दोनों बेटियों के बारे में। हम बड़ी बेटी को, हमारी बड़ी बेटी छोटी बेटी से कम थोड़े, वो SPCA की मेंबर भी रह चुकी है। SPCA जो पशु क्रूरता निवारण में लोग नामित किए जाते हैं। तो आज तक किसी महिला जो नेता हैं, क्या उनका फ़ोन आया? नहीं आया। क्या ये सब करने से ओवर शेडो हो जाएंगे ना, हैं? वो शेडो हो जाएंगे वो लोग, तो इसलिए सामने नहीं आते। नहीं, अगर नहीं आने देते तो हम तो कहेंगे कि मोदी जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने इंटरनेट को फ्री करवा दिया। लेकिन आज नहीं, ये तो हम ऐसे हंसी मजाक में कह रहे हैं। अरे मोदी अगर पाक साफ ना होता तो ये इंटरनेट को फ्री होल्ड करवाता। और उस इंटरनेट में आज श्याम साधु को पूरी दुनिया चौहान साहब सुनती है, पूरी दुनिया सुनती है। आज लोग कहते हैं कि अगर विदेश वालों को पता लग जाए कि पर्यावरण पर एक आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया है तो विदेश वाले हमको बुला नहीं है। एक लीजिए, एक मोहम्मदन ने कहा कि अगर कहीं आप मुसलमान होते तो अरब कंट्री वाले आपको उठा ले जाते। अरे चौहान साहब, आप जो लाइब्रेरी में इतनी बड़ी माया देख रहे हैं करोड़ों की, ये हमारे यहाँ एक बोरे चावल का एक दाना हुजूर देख रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी बनारस में, उतनी ही प्रॉपर्टी पटने में, हाँ उतनी ही प्रॉपर्टी हमारी दरभंगा में। कई प्रांतों में करोड़ों के प्रॉपर्टी का मैं मालिक था। और आदमी सुअर उठा के लाया, जो बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनि भी सुअर उठा के नहीं लाए। उसकी सेवा किया और मर गया कि इसी हमारी बेटी ने उसके ऊपर फूल चढ़ा के उसको दफनाया। यहाँ कोई लेडी जाती है, वो जल पानी को फूंक रही है, देखते जाओ। बड़े बड़े भजन गायक माँ तबला बने दे रहे, करोड़पति अरबपति बन गए। दिखावा है, सब दिखावा। केवल दिखा नहीं, उनको यही नहीं मालूम। वो भजन गायक को मालूम है कि जहाँ हमने भजन गाया तालियों की गड़गड़ाहट होगी। है, भजन गायक को यही नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में आज के समय में एक ऐसा बाबा है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फेंक कर दिया। हमने इस कदम में जीवन में चौहान साहब कोई काम ही नहीं किया। तो आज आपकी बातों को हम सुने, हमसे रहा नहीं गया। मैं भाग के आया कि नहीं, आज हम वीडियो आपकी बनाएंगे और आप हमारा ये संदेशा पूरी दुनिया में जाए। मतलब भगवान ने आपको कोई कमी दिया है, लेकिन आप देखिए हमारे दामाद से मिलने को आई, तब कितनी बड़ी बात है। यह आपके खून में है। ब्राह्मणों के प्रति आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर ब्राह्मणों की इज्जत कोई दे रहा है, आप लोग दे रहे हैं। लेकिन हमको भी सोचना चाहिए। सभी जात वाले ब्राह्मणों से पैर छुआ लेते हैं। हैं? खाली ठाकुर छोड़ के हाँ सारी जात वाले ब्राह्मणों से पैर छुआने लगे आज के समय में। हाँ 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 हाँ, लेकिन एक ठाकुर ही है जो नहीं छुआते हैं। नहीं छुआते। ठाकुर राम सिंह फटा पैजामा जिम्मेदार थे। मुकदमा 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 4 मुकदमे लड़े करते हैं वो पुराने जिम्मेदार। 20,000 रुपया लगा के कर्जा लेके उन्होंने हमारा जन्मदिन मनाया था। उनकी पत्नी आती है, पैर नहीं छूती है, पैर पकड़ के बैठी रहती है, 2 मिनट 3 मिनट पैर पकड़े बैठी है। 20,000 रुपया लगा के कर्जा लेके मेरा जन्मदिन मनाया तो छत्री ने मनाया, किसी ब्राह्मण ने मनाया, किसी यदुवंशी ने मनाया, किसी बनिया ने मनाया, नहीं मनाया।
किसी दलित समाज का बनाया नहीं बनाया। और दलित समाज के लिए मैंने क्या किया, जो स्वीपर कहे जाते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले, उनको मंदिर में ले जाके मैंने अपने हाथों से माला पहनाया। बोलो, हनुमान मंदिर के अंदर उसका फ़ोटो रखा हुआ है। रमू जरा फ़ोटो मौका नहीं हो तो क्या ढोड़े हो। बहुत लोग यूट्यूब पर मांग कर रहे हैं कि बाबा वो फ़ोटो को दिखाइए। स्वीपर को क्यों, हम एक बाबा बन गए थे। अब ना मैं क्षत्रिय था ना मैं ब्राह्मण था, मैं एक बाबा था। अब बाबा का काम है सबको सब बराबर। हमने गाय गधे कुत्ते सुअर में कोई फर्क नहीं समझा। तो अच्छा हाँ, आप जो है गाड़ी चला लेते हैं, ड्राइविंग? हाँ, चला लेते हैं। हमारा छोटा सा लोडर है, छोटा सा वो स्मॉल लोडर, और नई गाड़ी है। अगर आप उस नहीं, लोडर का मतलब हाँ अब यह कि कार में नहीं भाई, लोडर का मतलब हम इनका लेके दलमऊ चले जाएंगे। अच्छा, हम इनको जाना भी है। नहीं, गंगा जी के किनारे एक ऐसा वाइट बंदर है, सफ़ेद, कि ऐसा बंदर आपने देखा नहीं होगा। बिल्कुल लगता है हनुमान जी है, सफ़ेद बंदर। और मात्र यहाँ से 32 किलोमीटर है मात्र। अगली बार आइएगा तो सोच के आइएगा, पहले से बताइएगा। मैं यहाँ चने को पानी में डलवा दूंगा। आपको कोई खर्चा नहीं करना है, भले आप नहीं हम ब्राह्मण आदमी 101 तो आपसे हम नहीं लेंगे, फिर ऐसे थोड़े आपको हम छोड़ देंगे। तो हमारा अधिकार, बस सामान भरा है हमारे पास, केवल गाड़ी वाले की दिक्कत है। अच्छा, हर आदमी को हम गाड़ी चलाने देते नहीं, अनाली को। तो कुल मिला करके अच्छा लगा। ये कम से कम 1 पौन घंटे का तो ये वीडियो बन ही गया जी। ठीक है, जय श्री राम। अच्छा लगा हमारी बातों से। वो तो कल भी मैं सुनता हूँ, आपकी बात बहुत अच्छी है कि इंसाफ की बात बोलो। ब्राह्मण हो तो सच बोलो। ब्राह्मण का मतलब यही हुआ। ब्राह्मण का मतलब थोड़े मरो तो लाओ, पैदा हुओ तो लाओ, ये क्या है? ब्राह्मण कोई भिखारी है? ब्राह्मण सबसे बड़ा दानी है कि आपको आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दिया और भिक्षा लेके खाया, वो ब्राह्मण है। भिक्षा लेके खाया और पूरी शक्ति से क्षत्रियों का राज चलवाता था, वो ब्राह्मण है। तब लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मण बन के रहना होगा। हमारी बेटी ने करोड़ों रुपए की बात कही कि आज भी आप लोग हमसे पैर छुआएंगे, उठ के भाग जाएंगे, एकदम आपसे बाहर हो जाएंगे, है ना? अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं? कहेंगे नहीं कहेंगे? ये क्षत्रियों का खून है। देशवासियों, जो सही था उसी को रखो। आने वाले समय में आप लोगों का ही राज होगा, ये जान जाइए आप। आने वाले समय में अच्छा ही करा जो बस यही होगा, बिल्कुल होगा। आज भी राजा भैया को देख लीजिए आप, प्रतापगढ़ कुंडा में आज भी राजा है वो। मजा नहीं कि कोई वहाँ कोई चिड़िया टोक तो मार दे जाके, आज भी राजा है। अब राजा है ना वो राजा भैया, बहुत फेमस आदमी, राजा भद्री, तो आज भी वो राजा है। आज भी प्रजा वहाँ के हिंदू है, मुसलमान है, सब उनकी तारीफ करता है, सबको न्याय देते हैं वो। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप भी लोगों को जय श्री राम बोल दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम, है ना? आप लोगों के मुंह से जय श्री राम निकलता है तो और अच्छा लगता है। क्यों? राम ही आप लोग तो हो, उन्हीं के वंशज तो हैं। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।